हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बेशक दिक्कतें मार्केट में काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल रही हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। जो सिचुएशन अभी आपको मार्केट में दिखाई दे रही है वो कब तक चलेगी ये कह पाना भी अपने आप में अभी मुश्किल है। फिलहाल चीज़ों को देखना और ध्यान देना ही ज़रूरी होगा, बेसिकली आप ये मान के चलिए। लेकिन अगर हम सुइलोन की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे तो कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आपको अक्रॉस द बॉर्डर्स आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, अक्रॉस द सी हम बोल सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा बेसिकली क्या चीज़ें हैं और सुइलोन पर इन चीज़ों का जो है किस तरीके का इम्पैक्ट भी आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सुइलोन में क्या खरीदारी बिकवारी चल रही है वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल रखता हूँ एंड वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक ये खबर आप देखो, सुइलोन एनर्जी शेयर प्राइस कुड फर्दर डिक्लाइन इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 62। तो यहाँ अगर हम देखें तो सुइलोन में बीते ट्रेडिंग सेशन में भी आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। ये तो हमने सबने देखा है कि पिछला ट्रेडिंग सेशन भी सुइलोन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। लगभग आप कह सकते हो कि 53 रुपये 84-80 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 2% के आसपास की गिरावट ही आपने देखी थी। ये शेयर पिछले कुछ दिनों में लगातार नीचे आया है, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। पिछले कुछ दिनों में या फिर मैं बोलूँ ऊपरी स्तर से अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो लगभग 38 से 40% के आसपास आप मान के चलो कि यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को मिल चुकी है। एंड इस तरीके की गिरावट आज के समय पर वैसे भी मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको नजर आएगी। ये कोई इकलौता शेयर नहीं जिसमें गिरावट है, मोस्ट ऑफ द शेयर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल ही रही है। ये सिचुएशन जो फिलहाल चल रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात यह आ जाती है कि आखिर ये गिरावट का जो माहौल है ये कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा, क्या आगे भी ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी या चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी भी। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ना सुधार मार्केट में पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफा गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है एंड अभी रिसेंटली 2-3 चीज़ें ऐसी देखने को मिल गई जो मार्केट के लिए अच्छी रही हैं। जैसे कि बजट में 12 लाख तक की छूट इनकम टैक्स में, वो भी अच्छी रही। साथ में अगर आप देखते तो अभी रेट कट भी हो गया। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो अच्छी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद मार्केट की सिचुएशन नहीं सुधरी। अब लास्ट में न्यू इनकम टैक्स बिल या फिर हम जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड बोल सकते हैं वो भी आने वाला है। वहाँ पर भी सिचुएशन को देखना पड़ेगा क्या होता है, क्या मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी, वो भी वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद फाइनली हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की जो है कोशिश, जहाँ तक उम्मीद है, हम करेंगे एंड देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो खबरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्टॉक के बारे में तो हम लगातार डिस्कस करते आए हैं, लेकिन आज मैं इस सेक्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आने वाला है। अब किसकी थ्रू आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो देखते हैं। ये देखो, Amazon invests in 3 new wind energy projects in India. The projects are among 53 solar and wind projects helping match the electricity consumed by Amazon's operations. तो यहाँ अगर देखोगे आप तो आपको देखने को मिल रहा है कि Amazon ने भी एक कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है। बड़े स्पेशली हम बोलें 3 बड़े प्रोजेक्ट ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि Amazon ने भी इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये बात तो हम देख ही रहे थे कि काफ़ी सारे बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज थी वो जो है लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए सोच ही रहे हैं। स्पेशली अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देखें तो उनमें लगातार पैसा आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, अगर हम भारत की भी बात करें तो रिलायंस ग्रुप एंड अदानी ग्रुप दोनों ही इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करें अमेज़न की तो अब अमेज़न भी यहाँ, हालांकि अगर आप देखोगे फिलहाल तो कंपनी जो है अपने ही कुछ आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में आपको जो है
ये इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं और ब्रॉडर लेवल पर भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ये डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए आगे लगातार अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अंडर पीएम नरेंद्र मोदी इंडियाज रैपिडली emerging as a global leader in the clean energy transition. Investment from companies like Amazon are accelerating this project, said Ashwini Vaishnav, Minister of Railway, Electronics and Informative Technology and Information Broadcasting. बहुत बड़ा नाम पड़ गया, आईटी आप कह सकते हो, आईटी मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार इस सेक्टर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, ये आगे भी इसी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा एंड क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भारत एक लीडर की तरह निकल कर आएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं इस खबर का, अमेज़न का ये इन्वेस्टमेंट जो है इसका डायरेक्टली कोई भी सुजलोन से लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन बात या फिर मैं बोलूँ फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सेक्टर को समझने के लिए कि अगर सेक्टर को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर सेक्टर बढ़ेगा एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं आपको अगर इसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि मतलब इसमें जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है एंड आगे की स्थिति जो है वो अच्छी ज़रूर हो सकती है। इस बात के चांसेस आप फिलहाल कह सकते हो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहें जहाँ पर अलग अलग और बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर इस सेक्टर में सोचती रहेंगी, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर बना रहेगा एंड इससे आने वाले दिनों की जो पिक्चर है उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगता रहेगा कि लोग आखिरकार इसमें क्या सोच रहे हैं, इस सेक्टर में क्या उम्मीदें लोगों को जो है दिखाई दे रही हैं, इसका भी जो है अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगता रहेगा। तो इन चीज़ों का जो है फ़ायदा आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है एनालिस्ट वगैरह क्या कहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये अलग बात भी है, फिलहाल आप ये मान के चल सकते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अगर आप इसे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स देखें तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल देखें तो अलग है। टेक्निकल के हिसाब से अगर देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा फ़िलहाल टेक्निकल इसके जो हैं वीक देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसकी टेक्निकल देखने की कोशिश करोगे तो आपको वीक ही दिखाई देंगे एंड इन वीक टेक्निकल्स में अभी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अगर देखोगे आप बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, ब्रोकरेज फर्म है, वो सब अभी यही कह रहे हैं कि अभी ये वीक है और एक सपोर्ट है 50 के नीचे गया तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। 62 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस की बातें जो है निकल कर आ रही है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो आप तो अलग चीज़ हो जाती है एंड शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो आपको टेक्निकल समझने ही पड़ेंगे जो कि अभी वीक भी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।